हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ साइक्लिक ग्रुप। इसके हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इस ग्रुप को अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसके बाद जो आने वाली वीडियो रहेगी वह सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर। बेटा, साइक्लिक ग्रुप, इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, उसके बीच में आई होप आप लोगों को अबिलियन ग्रुप के बारे में पता लग गया होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किस तरह से निकाले जाते हैं उसका आइडिया लग गया होगा पता। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिंगल एलिमेंट का कैसा निकाला जाता है ग्रुप में। आई होप उन चीज़ों का आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो चुका होगा। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या चीज़ है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे और इजी वे में समझा दूँ। और आई होप किसी को कोई डाउट ना रहे। अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो, कमेंट किया करो, वो मेरे लिए मोटिवेशन का कारण होते हैं बेटा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या चीज़ है, व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। बेटा, साइक्लिक ग्रुप का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, साइक्लिक ग्रुप कहता है कि उस पूरे ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो उस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है पूरे ग्रुप में जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ ना आए तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ना, लेट अस सपोज वो ग्रुप 4 ऑर्डर का है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर भी 4 है, तो बेटा इट मीन्स वो ग्रुप साइक्लिक है। अगर 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 हमें एक भी मिल जाए बेटा, तब भी वो बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बट मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। मैं 2 लाइनें क्या बोली, मैंने बोला कि अगर मेरे पास उस ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, तो वो ग्रुप बन जाता है साइक्लिक। और अगर हमें एक एलिमेंट मिल जाए उस ग्रुप में जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना हो जाए, तब भी वो ग्रुप साइक्लिक बन जाता है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा Z4। ठीक है, हमें पता है Z4 में 0, 1, 2 और 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है? अब क्या मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके बीच में जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है, या जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर जितना होता है। तो हमें पता है कि जी का जो ऑर्डर है वो 4 है, एज वी नो दैट। ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स कि एलिमेंट ऐसा कोई है जिसका ऑर्डर 4 आता है। चेक करते हैं। सर 1 को एक बार ऐड किया तो मुझे 1 जनरेट हो गया। 1 + 1 किया मुझे 2 भी जनरेट हो गया। 1 + 1 + 1 + 1 किया मुझे 3 भी जनरेट हो गया। और 1 + 1 + 1 + 1 0। सर पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया किसने, 1 में। वाई, बिकॉज 1 का जो ऑर्डर था कितनी बार ऐड करना पड़ा, 4 बार ऐड करना पड़ा। बिकॉज 1 का जितना ऑर्डर है उतना ही ग्रुप का ऑर्डर था, इसलिए उसने हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दिया। इट मीन्स Z4 मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप का थोड़ा आइडिया हुआ होगा। हम और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं जो साइक्लिक हैं? हाँ बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल ऐसा और भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4 है, बिल्कुल 3 रखा। ठीक है, 3 + 3 सर 6 होता है। 6 होता है, 4 ने उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2। हाँ जी, 3 + 3 + 3 9 होता है। 4 ने डिवाइड किया, बचा हमारे पास रिमाइंडर 1। और 3 + 3 + 3 + 3 12 होता है। 4 ने डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 0। सर 0 भी जनरेट, 1 भी जनरेट और 3 भी जनरेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के जितना है। इट मीन्स इसमें जनरेटर कितने हैं। जनरेटर मतलब होता है कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। हम बोलेंगे 2 एलिमेंट है, एक 1 और 3। और 1 और 3 क्या काम कर रहे हैं, जनरेटर का काम कर रहे हैं। सर मतलब क्या हम सर डायरेक्टली किसी भी ग्रुप में जनरेटर निकाल सकते हैं? हाँ जी, निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू फाई ऑफ एन। नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू फाई ऑफ एन। ये किसके लिए ट्रू है? ये सिर्फ जेड एन के लिए ट्रू है। और एग्जांपल्स करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे जैसे हम एग्जांपल करते जाएंगे आपको मज़ा आता जाएगा। ठीक है, आपको साइक्लिक ग्रुप बिल्कुल अच्छे से एंड क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा साइक्लिक ग्रुप की, फिर आपका चैप्टर खत्म।
ठीक है। अब साइक्लिक ग्रुप में मैंने कोई ग्रुप लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने Z10 ले लिया, ठीक है। अब Z10 ले लिया तो मेरे पास एक तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से मैं चेक, वैसे मैं आपको बता दूं Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। Zn आपको कभी दिख जाए तो ये ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होते हैं, मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, ठीक है। क्यों ग्रुप होते हैं? क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही जाता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर लीजिए, Z10 लिखा मैंने, है ना। Z10 के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं सर? 0 से लेके 9 तक होते हैं, है ना, 10 एलिमेंट होते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है? मैं आपको सिंपली बोलूं, आप इस 10 को पकड़ो, इसका GCD जिसके साथ 1 बनता है वो आंसर होगा। जैसे 1, 3, 7, 9, ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? जनरेटर हैं। अब मैं ये बताऊंगा नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि जो 1 का ऑर्डर आएगा, चेक करके तुम देख लेना, 10 आएगा। बता दूं प्रूफ करके? चलो बता देता हूँ। 1 को रखा, मुझे 1 जनरेट हो गया, 1 + 1 बेटा 2 बन गया, 1 + 1 + 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 10 बार ऐड करने पे मुझे 0 मिल जाएगा। तो 1 का ऑर्डर क्या बना? 10 मिला। अगर 1 का ऑर्डर 10 है, इसीलिए पूरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहा है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए ग्रुप में जो पूरे जितना ऑर्डर ग्रुप का है उतना ही ऑर्डर उसका हो, तो वो एक जनरेटर बन जाता है और वो ग्रुप एक साइक्लिक बन जाता है, ठीक है। साइक्लिक कहानी कोई मुश्किल नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होते हैं? हाँ जी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ये अबिलियन होते हैं एवरी साइक्लिक ग्रुप। बट every abelian group is not cyclic, एग्जाम्पल देते हैं, हाँ एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Z2 क्रॉस Z2। अच्छा सर, हमें पता है कि Z2 क्रॉस Z2 में ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो 4 होता है, एज वी नो दैट, है ना। हमें इस बात का भी पता है कि Z2 में 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, Z2 में 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। हमें पता है कि जब भी हमारे पास ग्रुप टुकड़ों में आता है तब हम एलसीएम लेके उसका ऑर्डर निकालते हैं। तो अगर हमें देखिए तो हमारे इन पूरे पार्ट में 1 2 1 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास एक ऑर्डर के एलिमेंट और 2 ऑर्डर के एलिमेंट ही होंगे। बट मैंने तुमसे बोला डेफिनेशन में साइक्लिक ग्रुप की कि मुझे एक ना एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो ग्रुप के ऑर्डर के जितना हो। मतलब यहाँ पे तो सर 2 से बड़ा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो 4 है, ये 4 ऑर्डर कैसे जनरेट करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स Z2 अबिलियन तो है बट साइक्लिक नहीं। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बतानी थी एग्जांपल, कि आपको ये मिथ ना रहे कि एवरी अबिलियन ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट एवरी अबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा इनके सब ग्रुप के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना कि जितने, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज, एवरी साइक्लिक ग्रुप के जितने सब ग्रुप होंगे ना बेटा, एवरी साइक्लिक ग्रुप के जितने सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? वो भी साइक्लिक ही होंगे। अगर मेरे पास कोई ग्रुप साइक्लिक है, अगर वे साइक्लिक है, तो इसके अंदर जितने छोटे छोटे सब ग्रुप्स हैं ये क्या हैं? ये भी साइक्लिक होंगे। बट तुम कन्वर्स नहीं कह सकते, कि तुम ये नहीं कहते कि अगर मेरे पास सब ग्रुप साइक्लिक हैं, तुम ये बात नहीं कह सकते कि मेरा ग्रुप भी साइक्लिक है। बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूं तुम्हें मैं चीजें। सब ग्रुप इफ ऑल द subgroups, proper subgroups, not all subgroups, if all the proper subgroups are cyclic, then we cannot say that G is also cyclic, नहीं कह सकते हम ये बात। बताऊं तुम्हें एग्जांपल दूं थोड़ी सी, एक आधा एग्जांपल लेते तुम्हें आइडिया हो जाएगा।
जैसे जी है, जी में मेरे पास एक ग्रुप आता है Z2, ठीक है। इसके जितने प्रॉपर सब ग्रुप है ना बेटा वो साइक्लिक हैं। जैसे एक सब ग्रुप बनाया मैंने 0,0, 0,1, ये ग्रुप क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप होने से ये मतलब नहीं कि जी साइक्लिक हो गया। सर ये साइक्लिक कैसे है, तो मैं उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता हूँ एक एलिमेंट से। कैसे, 0,1 प्लस 0,1 मुझे क्या मिला, 0,2, 2 कहाँ गया, इसके पास क्या बना, 0,0। मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चों को इस बात का पता है। 0,1 भी जनरेट हो गया, 0,0 जनरेट हो गया, इस पूरे ग्रुप को 0,1 ने जनरेट कर दिया, तो हमें जनरेटर मिल गया किसके लिए, सब ग्रुप के लिए। तो सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। बट सब ग्रुप का साइक्लिक होना इस बात को रिलाई नहीं करता कि ग्रुप भी साइक्लिक है। हाँ, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी हमें इस बात का तो आइडिया होगा कि जब भी हमारे पास ग्रुप Zn में दिया गया होगा तब तो हम बड़े क्लियरली वे में इस बात को कह सकते हैं कि हाँ जी सर, इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। फिर तो Zn में हम सीधा लग जाता पता कि भाई इतने इसमें हमारे पास सब ग्रुप होंगे, इसमें इतने नंबर ऑफ हमारे पास जनरेटर आएंगे 5 से। बट क्या क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि मुझे ऑर्डर Zn में आए, ज़रूरी तो नहीं ना। एग्जामिनर क्या पता कुछ भी दे सकता है, क्यों वो ऑर्डर Zn में तुम्हें दे रहा है, ज़रूरी तो नहीं। बट क्या इसके अलावा भी सर पॉसिबल है, हाँ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब आपको मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी आपके पास कोई भी ग्रुप आ जाता है, अगर आप उस ग्रुप को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप है, एग्जामिनर ने कोई ग्रुप दे दिया, उस ग्रुप को आप P/Q में लिख सकते हो, है ना। और अगर वो P डिवाइड ना कर पाए Q-1 को, P अगर डिवाइड ना कर पाए Q-1 को, तो G साइक्लिक हो जाता है। फिर G को तुम वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे तुम Zn को ट्रीट कर रहे थे। सुनना मेरे बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला बच्चा पार्टी, अगर तुम्हें दे दिया गया है कुछ ऐसा ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, दे दिया 35 को मैंने 5/7 लिख दिया, दोनों प्राइम में लिख दिया मैंने, ठीक है, हाँ जी सर लिख दिया। क्या 5 डिवाइड कर पा रहा है 7-1 को, सर नहीं कर पाएगा। तो ये 35 जो है वो साइक्लिक है। इसने मुझे Z35 नहीं दिया था, इसने मुझे ओनली 35 दिया था। ये मैंने प्रूफ करके बताया कि ये साइक्लिक ग्रुप है। अब इसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम बाकियों को ट्रीट करते थे, जैसे हम Z35 को ट्रीट करते थे। सर इसमें कितने जनरेटर होंगे, 5/35 बताएगा। इसमें इतने जनरेटर होंगे, दैट इज 5/5/7, दैट इज 4 × 6 24 जनरेटर होंगे इसमें कितने सब ग्रुप आएंगे, सर इसमें 4 सब ग्रुप आएंगे। डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1, 5, 7 एंड 35। आई होप सब बच्चों ने कल की वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो वॉच इट। सब ग्रुप कैसे निकलेंगे, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं 35 को। सेकंड्स में निकाले तुमने आंसर, सेकंड्स में। बट अब हमें लग गया 4 सब ग्रुप है, हम सेकंड्स में निकाल लिया। हमें पता लग जाएगा बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में हर चीज़ बताई हुई है कि जब Z35 कोई भी Z में एलिमेंट हो, इसमें हम हर एक ग्रुप का किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा इसमें 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं मेरे पास, तो मैं कैसे निकालता हूँ, याद है तुम्हें, 5 और 15 से। 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है मेरे पास, 5 और 5 से निकाले जाते हैं। 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे मेरे पास, 5 और 7 से निकाले जाते हैं। 35 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे मेरे पास, 5 और 35 से निकाले जाएंगे। और एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट मेरे पास होगा, 5 और 1 से निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर तुम इसको ऐड भी कर लोगे ना बच्चा, तो 10 + 24 34 + 1 35 ही एलिमेंट बनेंगे। तो प्लीज़ मैं आपको जो पुरानी वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने अभी रिसेंट बनाई है, प्लीज़ उसको वॉच कर लेना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट Z35 में निकालना बहुत आसान है। 5 से निकालो, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने मैंने सिखाए थे। नंबर ऑफ सब ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर D
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी अपॉन फाई ऑफ टी। मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, आपको ये पता होना चाहिए। ये मैंने कल की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं चीज़ों पे। कुछ चीज़ें पेंडिंग है अभी, वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर मोर काम करते हैं। अब सर, क्या कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा ऑर्डर जो ग्रुप दिया गया है, हमारा जो ग्रुप दिया गया है P इंटू क्यू, इसमें दिया गया है ना, जब Q जो है वो Q-1 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तब G साइक्लिक नहीं होगा। सर एग्जाम्पल इफ द ग्रुप द ऑर्डर 57 है, तब कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 19 से 3 19 माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, 57 इज नॉट साइक्लिक। बच्चा मैं फिर बोल रहा हूं, अगर उसने ग्रुप मेंशन नहीं किया, अगर उसने ग्रुप मेंशन नहीं किया, फिर बोल रहा हूं, अगर उसने सिर्फ 57 लिख के छोड़ दिया है, तब तुम्हारा आंसर नॉन साइक्लिक वे से ही आना चाहिए। हाँ, अगर उसने Z57 लिख दिया है तब तो साइक्लिक है, फिर तो मैटर ही नहीं करता क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर तो हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पहले ट्रीट कर रहे थे। बट अगर उसने ओनली 57 लिख के छोड़ दिया है, तब ये नॉट साइक्लिक है। और नॉट साइक्लिक में हम कैसे काम करते हैं, ये देख लीजिए। नॉट साइक्लिक में जो ये लिखा हुआ है ना, जो 3 लिखा हुआ है, तो 3 के जो साथ में लिखा होता है ना, ये नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं 3 ऑर्डर के। 3 के जो साथ में लिखा होगा ना, जो भी लिखा होगा वट एवर, जो साथ में लिखा वो नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं उस ऑर्डर के। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन फाइव ऑफ 3। नंबर ऑफ सब ग्रुप मेरे पास 19 है बच्चा, नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे नहीं पता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने ऐसे रखा, नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा मैंने ऐसे रखे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, यस, और 5 ऑफ 3 तो 2 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 38 आ गए ऑर्डर 3 के। तो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ तुम्हें, अगर ये चीज़ें तुम्हें आ गई ना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा बच्चा। तुम्हें रियलिटी में फील होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ बिल्कुल ठीक पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब आगे जाओ, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या है साइक्लिक ग्रुप कब बनते हैं। मैं आपको समराइज कर देता हूँ फिर से। हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आते हैं, साइक्लिक ग्रुप वो होते हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा हो, और या कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना हो। ठीक है, Zn में जैसे ऑल द Zn ग्रुप्स आर साइक्लिक ग्रुप, तो उसमें जनरेटर निकालने के लिए हम 5n का यूज़ करते हैं, सब ग्रुप निकालने के लिए हम डिवाइजर चेक करते हैं, और उस ऑर्डर में कितने कितने एलिमेंट है उसमें 5 का यूज़ करते हैं। वो मैंने 35 में तुम्हें बता दिया। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि एवरी अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होते, बट एवरी साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होते हैं। इनका भी मैंने पीछे प्रूफ बता दिया तुम लोगों को। उसके बाद पढ़ा कि एवरी, अगर हमारे पास कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप हमारे पास साइक्लिक आएंगे। बट मैं इस बात को रिलाई नहीं करता कि अगर मेरे पास सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं तो उसका ग्रुप भी साइक्लिक होगा, इस बात की बात नहीं कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम और चलते हैं। मैंने बोला कि जब मैं किसी ग्रुप को P इंटू क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जब P हमारा Q-1 को डिवाइड नहीं करता, तब हमारे पास बनता है एक साइक्लिक केस, और उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे Z35 को ट्रीट किया था। सेम उसमें 5 ऑफ 35 में वैसे है, हमारे पास जनरेटर आते हैं, वैसे उसको सब ग्रुप निकाले जाते हैं, सब कुछ सेम एज इट इज़। बट जब डिवाइड कर जाता है तब वो नॉट साइक्लिक है, और हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, और अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग। अब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ कवर हो ही जाएगी बच्चा।
ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें तुम्हें लोगों को बताई हैं वो सारी सारी यहाँ पे लिखी पड़ी हैं। प्रॉपर्टीज, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया। Z2 से एग्जाम्पल पढ़ी है, जो अबिलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता, बट नॉट साइक्लिक। ठीक है, बट नॉट साइक्लिक। एक चीज़, अगर जी हमारे पास कोई भी इन्फानाइटली साइक्लिक ग्रुप है देन जी हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। ये मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक ही ऐसा हमारे पास ग्रुप है जो इन्फानाइटली साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज जेड। और इसके जो जनरेटर्स होते हैं वो होते हैं 1Z और -Z। ठीक है, फिर सुनना मेरी बात। कहता अगर मेरे पास, सुनना मेरी अच्छे से, अगर मेरे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जी इज साइक्लिक, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ एन एलिमेंट विच हैज़ द सेम ऑर्डर एज द ग्रुप इटसेल्फ। जो मैं तुम्हें बात बोली है कि साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होता है जिनका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों सेम होते हैं। यस, आई होप यस। प्राइम ऑर्डर में हमेशा बता दूंगा साइक्लिक होते हैं, प्राइम ऑर्डर साइक्लिक बिलियन हमेशा होते हैं। ठीक है, एवरी इन्फिनिट ग्रुप हैज इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप दैट इज Z। अब यहाँ पे फिर वही जो मैंने तुम्हें समझाया था कि इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक, तो हम ये नहीं कहेंगे कि G भी साइक्लिक है। प्रॉपर सब ग्रुप का साइक्लिक हो जाना ग्रुप को साइक्लिक नहीं बनाता। बट अगर मेरे पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। अब आ जाओ आगे। 2-3 चीज़ें सीखनी है। मैं तुम्हें बोला है कि अगर नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप के लिए तो हमेशा क्या निकालते हैं, फाई ऑफ n से। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकाले जाएंगे, फाई ऑफ n से। ठीक है बच्चा, आई होप यस। अब हमें कहता है कि अगर मेरे पास जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जी अगर मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, देन हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जी से, जी का ही, जिसका ऑर्डर भी n ही है। तो इस बात का ये मतलब हो गया कि जी और ए का ऑर्डर दोनों का सेम है। इट मीन्स हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना है, तो जी क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक बन जाएगा। कहता क्या ए रेस्ट पर के भी जनरेटर है, कहता ए रेस्ट पर के भी जनरेटर है। तो हम कहते हैं कि जनरेटर हो सकता है एक कंडीशन पे, अगर जीसीडी ऑफ के कोमा एन हमारे पास 1 हो जाए बस। देखो ए तो जनरेटर था ही जो उसने मुझे गिवन दिया है, कहता ए रेस्ट पर के बी का जनरेटर हो सकता है। तो हमने बोला कि जीसीडी निकाल लो, अगर जीसीडी 1 आ गया तो पक्का जनरेटर होगा। ठीक है, आई होप यस। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसमें। अब ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालते हैं डिवाइजर से। टाउ फंक्शन मैंने सिखाया है, डिवाइजर का काम करता है, तो वैसे डिवाइजर का काम ये कर रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। ये हमारा हो चुका है। ठीक है, हाँ ये देख लेना बस एक, है ना, एक रिजल्ट पढ़ लेना है वाला कि अगर मेरे पास एच एंड के, हमारे पास अगर 2 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, एच, अगर एच सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, एच के सब ग्रुप बनेगा इफ एंड ओनली एच के इज इक्वल टू के एच होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इनका ऑर्डर ऐसा निकाला जाता है, ऑर्डर ऑफ एच कोमा ऑर्डर ऑफ के, इन दोनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो थ्योरम्स होती हैं, ये टोटली थ्योरम पर डिपेंड है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है चीज़ें। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, अब हम अपने मुकाम पे आ चुके हैं। मुझे 1 मिनट दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा पार्टी को लंबी वीडियो पसंद नहीं आती, इसलिए थोड़ी वीडियो में छोटी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ अभी टाइम है, मैं सोचता हूँ कि आधे घंटे की ही वीडियो बने, ज़्यादा लेंदी वीडियोस दिक्कत देती हैं बच्चों को भी। कहता है नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे साइक्लिक ग्रुप के, ऑफ ऑर्डर 12। सर आप ही ने तो बोला कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसके जनरेटर फाइव ऑफ 12 से निकाले जाएंगे। 5 ऑफ 2 का स्क्वायर 5 ऑफ 3 आ गया। मैं कहा 5 ऑफ 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 का स्क्वायर की पावर 2 1 एंड 3 की पावर 1 माइनस 3 पर 0। ये बनेगा मेरे पास 4 माइनस 2, ये बनेगा 3 माइनस 1, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। आंसर 4 आ गया, आंसर 4 आ गया बच्चा, कितना आसान था ना। सर अगर मेरे पास जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या दिया गया 217,
इसमें नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे। पहली बात तो इसने दिया ही नहीं कि वो साइक्लिक है कि नहीं, बट अगर तुमसे सीधे जनरेटर ही कोई पूछ ले, इट मीन्स वो तुम्हें साइक्लिक दे के रख रहा है। तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, क्या ये टूट सकता है, चेक करके बताओ मुझे, क्या ये तोड़ा जा सकता है। मैं भी देखो तुम्हारा दिमाग चल भी रहा है कि नहीं। सर इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 31 आएगा हमारे पास। सर हाँ जी, 31 इंटू 7 से तोड़ा जा सकता है। 31 इंटू 7 से तोड़ा जाता है। 7 जो है वो कभी भी 31-1 को डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए 217 इज अ साइक्लिक ग्रुप। उसने मेंशन तो नहीं किया, बट हमें आइडिया हो गया कि 217 एक साइक्लिक ग्रुप है। इसमें जनरेटर कितने होंगे सर, 5 ऑफ 217, मतलब 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 31। इट मीन्स 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 31। इट मीन्स, याद है ना फॉर्मूला, भूले तो नहीं, उम्मीद करता नहीं भूले होंगे। ठीक है, कितनी पावर है यहाँ पे, 1 पावर है, 7 की पावर 1 माइनस 7 रेज़ पावर 0 एंड 31 की पावर 1 माइनस 31 माइनस 0, क्या बना 6 इंटू 30, 180 बेटा हमें मिल गया। क्या मिल गया, 180 मुझे आंसर मिल चुका है। ठीक है बच्चा, आई होप यस। ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। क्या लिखा है, Z49 इंटू Z7। बस सर हमें पता है कि Z49 है ना, Z49 में एक ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा, 7 का भी होगा और 49 का भी होगा, और इस Z7 में 1 का और 7 ऑर्डर का ही एलिमेंट होता है। उसने पूछा कि मुझे ऑर्डर 7 के एलिमेंट चाहिए, तो मैं तुम्हें बताया था जब भी ग्रुप टूट के आए तो उसमें एलसीएम काम करता है। कैसे काम करेगा वो देखो, क्या मैं 7 1 बना सकता हूँ, एलसीएम क्या आएगा, 7 ही आएगा। क्या मैं यहाँ पे 1 7 बना सकता हूँ, सर बना सकते हैं। सर क्या यहाँ पे मैं 7 7 बना सकता हूँ, हाँ जी सर बना सकते हैं। इसका भी एलसीएम 7 है, इसका भी एलसीएम 7 है और इसका भी एलसीएम 7 है। ये सारे ऑर्डर 7 बना रहे हैं। कितने एलिमेंट होंगे बच्चा, आई होप सबको पता होगा कि जब भी हम Z49 निकालते हैं और मैं तुमसे पूछूं कि इसमें 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, मैं तुम्हें बोला था बच्चा 5 और 7 करना, 6 आएगा। सर यहाँ पे 6 एलिमेंट हैं, सर यहाँ पे भी 6 एलिमेंट हैं, बट यहाँ पे 6 इसके 36 होंगे, बट टोटल कितने होंगे, 48 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 7 के। अगर किसी को समझ नहीं आया, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले ना हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 1। अगर यहाँ पे 7 नहीं होता ना बच्चा, तब नहीं आता, तब 7 1 का ही केस आता ओनली। अगर इन केस यहाँ पे 5 होता, इन केस यहाँ पे 5 होता, लेट सपोज दैट, मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। Z49 इंटू हम Z5 करते हैं, हमें पता है कि इसमें एक ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का और यहाँ पे 49 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक ऑर्डर का और 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। मुझे पता है कि मुझे एलसीएम 7 बनाना है, तो एलसीएम 7 कैसे आएगा, 7 यहाँ से और 1 यहाँ से। अब यहाँ से 1 7 का केस नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 तो, बट यहाँ पे 7 नहीं है। यहाँ पे 7 7 का केस भी नहीं बन सकता, 7 यहाँ तो यहाँ 7 नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बनेगा, और इस केस में 7 ऑर्डर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 7 बता रहा है मुझे, दैट इज 6 एलिमेंट आएंगे, तो ये 6 में खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे 7 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे एलसीएम 7, 1 यहाँ पे 7 यहाँ पे एलसीएम 7, यहाँ पे 7 यहाँ पे तब एलसीएम 7। यहाँ पे फिर नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले जाते हैं बच्चा, फिर इसको ऐसा लिखा जाता है 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 1 प्लस 5 ऑफ 1 इंटू 5 ऑफ 7 प्लस 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 7। इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर वाइज लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिपीट कर दूंगा। बेटा अब इन क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि A⁻6 इज इक्वल टू E क्या बताता है। हमें पता होना चाहिए कि A⁻6 हमें बताता है कि हमारे पास जो ग्रुप का ऑर्डर है ना बेटा, वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ, हमने 6 देखा, हमें पता है 5 ऑफ 6 जनरेटर होते हैं। 5 ऑफ 6 क्या किया, मुझे किला 5 ऑफ 2 मिला, 5 ऑफ 3 मिला, मैंने इसको निकाला तो मुझे लग गया पता कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 जनरेटर आएंगे। कौन से होंगे वो 2 जनरेटर, जिनका जीसीडी 6 के साथ 1 आ रहा है, वो कौन कौन से होंगे, 1 और 5 होंगे, है ना। निकालने की जरूरत नहीं होती, टाइम पास नहीं करना है फालतू में, ठीक है। ये आंसर है इसका,
थोड़ा स्पीड अप भी करनी है ना हमने। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा, जैसे तरीका तुम्हें मैंने बताया है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अब आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में करोगे। अगर हमारे पास किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 30 है तो उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे होंगे, तो 30 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं सर? 1 होता है सर, 2 होता है सर, 3 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है और 30 होता है। तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइसेस आ गए। एक हमारे पास टाउ फंक्शन भी होता है। टाउ फंक्शन में क्या होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर की पावर में तोड़ पाऊँ तो उसका जब मैं टाउ लूँ तो टाउ लिखा जाता है पावर्स में, R1 + 1, R2 + 1, इस तरह से बच्चा लिखा जाता है। अगर मैं Zn लिख रहा हूँ 30 को कैसे लिखते हैं? 2 × 3 × 5, टाउ लगा तो इसकी पावर कितनी सबकी? 1 बनती। ये क्या बन गया? 1 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1, तो कितना बना? 8 बना। यहाँ पे 8 आया था, यहाँ पे भी 8 आ रहा था, आंसर इज 8। तुम लोगों को लग रहा है सर ये तो लंबा लग रहा है, आपका तो शॉर्टकट है। बेटा ये छोटे छोटे नंबर्स के तो ठीक है, जब नंबर बड़े हो जाते हैं ना तब यही मेथड काम आते हैं, ठीक है। जिस इंसान ने ये मेथड को फॉर्म किया होगा तभी तो उसकी इतनी आज तक टाउ फंक्शन चल रहा है ना। अगर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होता चलता ही क्यों। अगर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो एच है वो 3 है, ऑर्डर ऑफ के हमारे पास 5 है, तो इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में क्या आएगा? जीसीडी आएगा और क्या आएगा, है ना, जीसीडी आएगा। जीसीडी क्या है इन दोनों का? 1 है। जीसीडी क्या है इन दोनों का? 1 है ना बच्चा, तो 1 आएगा। ये तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, आइसोमॉर्फिज्म आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आने वाली वीडियोस में जब मैं होमोमॉर्फिज्म करवाऊंगा उसके बीच में आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। डोंट वरी। आपको कल तो आज आपको मिलेगी साइक्लिक ग्रुप की वीडियो, मे बी कल मॉर्निंग में आपको सिमेट्री की मिल जाएगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको होमोमॉर्फिज्म की मिल जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, शेड्यूल मैंने बना दिया है पूरा, आप टेंशन मत लो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पेपर से पहले। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू होना, 1 1 एंड ऑन टू होना, ठीक है, ये मुझे बताता है। और हाँ ये बिल्कुल ठीक है, साइक्लिक ग्रुप से साइक्लिक ग्रुप हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। फिलहाल के लिए तुम समझ लो कि सर ने बोला है ठीक है तो ठीक मान लो, है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बट इस स्टेटमेंट को मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा आने वाली वीडियो पे, करवा दूंगा प्रूफ, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था, मैंने समझाया भी था एक प्रॉपर्टी के वे में। बट अगर नहीं समझाया है तो हम इस चैप्टर को बड़े आराम से बड़े प्यार से कर सकते हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने प्रॉपर्टी में क्या सिखाया था कि बेटा जब भी मैं किसी भी इस फंक्शन की पावर करता हूँ के, तो मेरे पास एक्स वाई की पावर के आती है। अगर किसी को याद होगा ना तो अपने लिए ताड़ी बजा लेना, खुद ही क्लैप्स करना अपने लिए, हाँ मुझे याद है। ये अगर प्रॉपर्टी याद है ना तभी मैं प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ कि पेपर में हमारा काम सॉर्ट हो जाए। इसमें दिया है ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मतलब होता है कि y की पावर 3 = e होगा जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे पता है, पूछा कि इसका ऑर्डर कितना है, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इसको देखा, मैंने इसका भी ऑर्डर 3 कर दिया, इसके प्रॉपर्टी लगाई, मुझे क्या मिला? y की पावर 3 x इनवर्स मिला। y की पावर 3 तो पहले e था तो ये e बन गया, मतलब आइडेंटिटी 1 बन गया। ये x × x इनवर्स बन गया, ये भी e बन गया। तो इसका भी ऑर्डर कितना आया? 3 ही आया। अगर किसी बच्चे को नहीं लग रहा पता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता बट अगर तुम्हें लगता है एक्सप्लेन करना तो मैं कर देता हूँ। जब मैंने इसका x इनवर्स का स्क्वायर किया, x y x इनवर्स, एक्स वाई एक्स इनवर्स, 2 बार स्क्वायर किया ना, इससे ये कटा, आइडेंटिटी बन गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर। आप मुझे खुद बताओ, जब आपने इसे पूरे का स्क्वायर किया तो पावर किसकी बढ़ी? ओनली वाई की बढ़ी। जब यहाँ पे पावर तुम के भी करोगे ना बच्चा, तो किसकी पावर बढ़ेगी? ओनली वाई की पावर बढ़ेगी, एक्स की पावर नहीं बढ़ती, ठीक है। सर आपके कोल्ड हुआ है इसलिए ऐसी हालत है आज। कहता है कितने ऐसे ग्रुप्स हैं, ये कहता है साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आ रहा है 4, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट है। हमें पता है कि इस ग्रुप में जनरेटर 2 आएंगे।
5 और 4 से हमें पता है कि इस ग्रुप में जो जनरेटर्स होंगे वो 2 आएंगे। यस और नो? आई होप यस। वो 2 कौन कौन से होंगे वो नहीं पता लगता, है ना। जनरेटर वही होते हैं जो पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। जैसे एयोटा, एयोटा की 1 पावर की एयोटा मिला, एयोटा स्क्वायर किया तो मुझे -1 मिला, एयोटा क्यूब किया मुझे माइनस एयोटा मिला, और मुझे एयोटा पावर 4 किया मुझे 1 मिल गया, मुझे 1 भी मिल गया, मुझे -1 भी मिल गया, मुझे माइनस एयोटा मिल गया, मुझे एयोटा मिल गया। यही एलिमेंट यहाँ लिखे हुए थे। ये गलत हुआ, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि 1 पूरे को जनरेट नहीं कर सकता। ये भी गलत, ओनली एयोटा होगा। क्यों भाई? माइनस एयोटा मैंने पुट किया, हाँ जी सर, माइनस एयोटा मुझे एयोटा दिया माइनस के, एयोटा स्क्वायर ने मुझे क्या दिया? एयोटा स्क्वायर ने मुझे दिया -1, एयोटा क्यूब ने मुझे क्या दे दिया? तो आप नोटिस करोगे सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। 1 and -1 इज 1 and -1 इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। आंसर होमवर्क, ठीक है, इजी क्वेश्चन, खा जाओ इसको, खा जाना है हमने इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रुप आता है, आने वाली वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल इसको ड्रॉप करो, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपके होमवर्क से, ठीक है। बाकी जो वीडियो आएगी वो स्मिटे ग्रुप की आएगी, इसकी अगली। आई होप आप लोगों को मेरा दिया हुआ कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ना बेटा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है। और लाइक करना तो मत भूलना बच्चा पार्टी। और ये आपका खुद का चैनल है, इस चैनल को ये मत बोलो कि किसी इंटेंशन से बनाया गया है, नहीं। ये आप लोगों के लिए मदद के लिए बनाया गया है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग्स वगैरह, उन बच्चों के लिए फ्री कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो भी, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन है इस कारण, इस चैनल को बनाने का, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को हेल्प पहुंच सके। और जैसे मेरे चैनल का नाम भी है फील मैथमेटिक्स, तो आप लोग फील करो, आप डरो ना इस चीज़ों से। अगर जितना डरोगे ना, वो आपको और डराएंगे बेटा। तो हमने इतने नॉर्मली तरीके से पढ़ना है कि कुछ भी नहीं है, हम उड़ा देंगे हायर मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, और बस डेली बेसिस में आओ, और बहुत जल्दी मैं आपके सामने ऑनलाइन भी मिलूंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।